हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है हर्षल और आज हम लिनक्स की कुछ और कमांड के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर इतनी कमांड है 1 2 3 4 5 6 टोटल 7 कमांड्स हैं। तो कैट और विम कमांड के बारे में हमने पिछली वीडियो में तो हमने इसे पढ़ा था। कैट कमांड तो आपको अभी पता ही होगा कि कैट कमांड में हम फाइल क्रिएट करते हैं, फाइल को अपेंड करते हैं, उसके बाद में आप फाइल को देख भी सकते हो, फाइल में क्या लिखा है वो सब आप देख सकते हो। फाइल ओपन टर्मिनल पे ओपन हो जाता है वो, ठीक है। उसके बाद में विम कमांड है। विम कमांड भी आपको पता है, विम कमांड एक एडिटर है। विम एक एडिटर है एक्चुअली। तो विम के साथ में VI जो है ये भी एक एडिटर है, नैनो एडिटर है, Emacs एडिटर है। तो काफ़ी सारे एडिटर्स अवेलेबल है, लेकिन ज़्यादातर विम ही यूज़ होता है, ठीक है। कोई तो भी एक ही आपको इवेंचुअली एडिटर यूज़ करना होता है, तो हम लोग विम एडिटर यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम विम एडिटर ही यूज़ किया जाता है। तो टेक्स्ट एडिटिंग के लिए ये यूज़ होता है टर्मिनल पे। तो और बाकी के कमांड्स है, हेड कमांड है, टेल कमांड है, मोर, लेस, NL, ठीक है। काफ़ी सिंपल कमांड है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कैट कमांड से। तो गाइज मैं आज मैं रिमोट एक्सेस नहीं लूँगा CentOS का, बिकॉज क्या है कि CentOS में भी जो मैं करूँगा, ठीक है, जो भी हम लोग कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, जो भी सीखने वाले हैं, तो सेम चीज़ डेबियन, ये जो उबुंटू है, उबुंटू में भी सेम ही चीज़ है। मतलब क्या होता है कि CentOS, उबुंटू, आर्च, भले ही ये डिफरेंट फैमिली के ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तीनों भी। और मोस्ट ऑफ द ऑलमोस्ट 90 to 95% जो कुछ है इनका स्ट्रक्चर वो सभी सिमिलर है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, मतलब सभी कमांड एक जैसी ही काम करते हैं। बस क्या है कि जो पैकेजेस हैं सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे सॉफ्टवेयर अलग होते हैं, ठीक है। तो जैसे डेबियन का जो सॉफ्टवेयर आता है उसके साथ में .deb करके एक्सटेंशन होता है। RPM रेड हैट फैमिली के लिए .rpm पैकेजेस आते हैं, ठीक है। तो सेम ऐसा ही है। तो ये डेब फैमिली से है, तो इसके जो पैकेजेस रहेंगे वो .deb में रहेंगे उबुंटू के, ठीक है। तो CentOS जो है वो RPM फैमिली से बिलोंग करता है, तो .rpm नाम के पैकेजेस जो है वो सूटेबल होंगे, कंपैटिबल होंगे। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं, हम लोग कमांड पढ़ते हैं अभी। तो कैट कमांड, जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि कैट से हम एक फाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है दिस इज कॉल्ड रिडायरेक्शन, ठीक है, सिंगल रिडायरेक्शन है ये। तो आपको अगर कोई फाइल क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ। फाइल का नाम लिखता हूँ मैं, क्या लिखूँ, ठीक है, फिक्स करके एक फाइल जो है वो मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे एक कर्सर मिलता है जहाँ पर आप टाइप कर सकते हो। ओके गाइस, तो चलिए टाइप करते हैं कुछ। हाय, दिस इज हर्षल फ्रॉम इंडिया, ठीक है। ये मैंने टाइप किया, ठीक है। टाइप करने के बाद में आपको क्या करना होता है, आपको Ctrl+D टाइप करना होता है। ओके गाइस, Ctrl+D से क्या होता है कि ये सेव हो जाता है। तो फिक्स नाम का जो डायरेक्टरी है उसमें ये सेव हो गया है, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको फिक्स नाम की जो डायरेक्टरी है उसको देखना है कि फिक्स नाम की डायरेक्टरी में यही कुछ लिखा है या कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। तो आपको कैट लिखना है और सिंपली यहाँ पे फिक्स जो है फिक्स टाइप कर देना है। तो कैट फिक्स कैट के साथ में अगर फिक्स आपने लिख दिया, मतलब कैट जो है ये कमांड है और ये फाइल नेम है, ठीक है। फाइल का नाम लिखना है आपको। तो वो फाइल के अंदर में क्या है वो आपको, मतलब क्या डेटा है वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो एंटर में करता हूँ तो देखिए, हाय दिस इज हर्षल फ्रॉम इंडिया आ गया, ठीक है। अगर मुझे मान लो, अगर मुझे इसमें और भी कुछ लिखना है, हाय दिस इज हर्षल फ्रॉम इंडिया, ये तो रहना ही चाहिए, इसके साथ में और भी कुछ लिखना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, डबल
रिडायरेक्शन का यूज़ कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे ना सिंगल था, यहाँ पे आपको ऐड करना है ना, जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसमें अगर कुछ ऐड करना है तो आप डबल रिडायरेक्शन कीजिए, ठीक है। तो फिक्स नाम का फाइल ऑलरेडी मौजूद है और उसमें ये चीज़ लिखी हुई है, हाय दिस इज हर्षल फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें और चीज़ लिखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, हाय दिस इज हाय केविन आर यू फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन मार्क, तो ठीक है। तो ये मैंने कुछ तो भी लिख दिया यहाँ पे, टाइप कर दिया ऐसे कुछ भी। तो अभी क्या है कि ये फिक्स नाम का जो फाइल है उसके अंदर में इसके ये हाई, ये इसके साथ ये भी ऐड होगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो वो सेव हो गया है, ठीक है। अभी एलएस करेंगे तो ये फिक्स नाम की जो फाइल है उसे हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए कैट फिक्स कर देता हूँ मैं, तो देखिए दोनों चीज़ें आ गई है, हाय दिस इज हर्षल फ्रॉम इंडिया, ओके। उसके बाद में हाय केविन आर यू फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो ये दोनों चीज़ें वहाँ पे आ गई है। तो आप ऐसे कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या है कि आपको अगर और कैट से क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फिक्स में ये दोनों चीज़ें है, राइट। फिक्स नाम की डायरेक्टरी में, ये फिक्स नाम की डायरेक्टरी है, उसमें हाय दिस इज हर्षल फ्रॉम इंडिया एंड हाय केविन आर यू फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, ये हर्षल नाम की एक डायरेक्टरी यहाँ पे क्या है वो मैं चेक करता हूँ, देखता हूँ कि हर्षल नाम की डायरेक्टरी में क्या है। तो हर्षल नाम की डायरेक्टरी में समथिंग कैट हर्षल कुछ भी नहीं लिखा है वैसे, जस्ट ऐसे ही कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसी फाइल है, ओके। तो मैं पता है क्या, एक दूसरी डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूँ, सॉरी फाइल क्रिएट करता हूँ। तो कैट से हम लोग फाइल एक क्रिएट करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ फिक्स सिस नाम की फाइल एक क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ हे दिस इज सिस्टम ऑफ लिनक्स, ठीक है। आर यू लुकिंग फॉर द साइबर टेक सॉल्यूशंस, ठीक है। ऐसा कुछ भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अभी ये जो है इसने सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है, राइट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसे कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, तो देखिए हम लोग बाहर आ गए, ठीक है। अभी इसमें देखिए दो फाइल्स जो है वो क्रिएट हो गई है। हमने पहले फिक्स नाम की फाइल क्रिएट की है, उसके बाद में सिस नाम की फाइल क्रिएट की है, ठीक है। तो मैं आपको दोनों भी फाइल जो है वो दिखा देता हूँ, ठीक है। तो कैट हम लोग करेंगे, उसके बाद में फिक्स, ठीक है, और सिस, एक मिनट, दोनों, ओके। तो ये देखिए अगर आपने कैट करके दोनों फाइल्स लिख दिए ना, दोनों फाइल्स के अगर नाम लिख दिए, तो ये देखिए सभी कुछ आ गया। पहले ये दिखा दिया फाइल उन्होंने, उसके बाद में ये दूसरी फाइल का भी जो डेटा है वो भी दिखा दिया। अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल अगर लिखता हूँ, जैसे फिक्स हो गया, उसके बाद में सिस हो गया, उसके बाद में एक हर्षल नाम की भी डायरेक्टरी है, उससे भी ऐड कर लेता हूँ, तो देखिए सभी कुछ उसने दिखा दिया, राइट। तो ये यहाँ से शुरू होता है, हाय दिस इज़ हर्षल फ्रॉम इंडिया एंड केविन आर यू फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद में ये सिस्टम की इंफॉर्मेशन, उसके बाद में ये शुरू होता है हर्षल फाइल में जो कुछ है वो, ठीक है। तो हम फिर से एक बार हम लोग इसे क्लियर करते हैं। तो अभी मुझे क्या करना है, और एक काम कर सकते हैं हम लोग कैट कमांड से। इसमें अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि एक सिस करके एक फाइल है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कहाँ पे,
हर्षल नाम की फाइल में। अभी देखिए गाइस क्या होगा कि सिस नाम की जो फाइल है उसके अंदर में 2 लाइंस मैंने लिखी हुई है, राइट, सिस्टम के बारे में। उसके बाद हर्षल नाम की जो डायरेक्टरी है उसमें कुछ तो भी मतलब कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, राइट, कुछ भी ऐसे गार्बेज वैल्यू कुछ भी लिखा हुआ है। तो कैट कमांड से क्या होगा कि सिस के अंदर का जो डेटा है, मतलब वो जो 2 लाइंस है, ठीक है, वो कॉपी हो जाएगी हर्षल नाम की फाइल के अंदर। तो मतलब क्या है कि हर्षल नाम की फाइल में वो ये जो 2 लाइन है वो कॉपी हो जाएगी, और हर्षल की फाइल में फिलहाल जो चीजें है ना वो सब डिलीट हो जाएगी, ठीक है, मतलब ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है। तो हर्षल में भी सिस फाइल का जो कंटेंट है वो हर्षल में भी दिखाई देगा, और हर्षल का जो पुराना कंटेंट है वो डिलीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अभी इसे। ये देखिए, अभी देखिए हर्षल जो है ना, हर्षल में अभी सिस का जो कंटेंट है वो दिखाई देगा। तो देखते, ये देखिए, राइट, तो हर्षल का जो पुराना डेटा था वो मतलब ओवरराइट हो गया है, और पुराना डेटा अभी नहीं दिख रहा है। जो नया डेटा है वो सिस फाइल से कॉपी करके हर्षल में अभी दिख रहा है। तो ये ऐसे काम करता है। उसके बाद में और एक चीज है, ठीक है। तो जैसे देखिए अभी कि मैं अगर यहाँ पे फिक्स लिख देता हूँ, राइट, कैट करके यहाँ पे फिक्स लिख देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं, ठीक है, फिक्स का डेटा अगर मैं हर्षल पे कॉपी करूंगा, चलो देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हर्षल में अभी फिक्स का डेटा कॉपी हो जाएगा, फिक्स का जो कंटेंट है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैं फिर से हर्षल डाल देता हूँ। ये देखिए अभी फिक्स का जो डेटा है, ठीक है, ये नॉर्मल डेटा है, ये कॉपी हो गया है हर्षल नाम की फाइल में, राइट। तो आई होप के मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं मतलब जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो। तो अभी चलिए फिर से हम लोग, और एक चीज़ है कैट में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो अभी क्या है कि ये जो है आप कॉपी कर रहे हो एक फाइल से दूसरी फाइल में, कॉपी करते समय वो ओवरराइट भी हो जा रहा है, मतलब पुराना जो डेटा है वो डिलीट होके नया डेटा जो है वो कॉपी हो जा रहा है। तो अभी मुझे क्या करना है कि अभी मुझे अपेंड करना है। अभी क्या होना चाहिए कि ओवरराइट नहीं होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए क्या करना है मुझे, अभी अपेंड का हम लोग डबल डायरेक्शन जो है वो यूज करेंगे। तो कैट, उसके बाद में अभी हर्षल का जो डेटा है, एक मिनट, अभी मैं क्या करता हूँ, कैट, अभी हर्षल में जो है वो फिक्स का डेटा है, ठीक है, कॉपी किया हुआ। तो अभी क्या करते हैं, हर्षल में ही मैं अभी सिस का जो डेटा है वो हर्षल में अपेंड करता हूँ। तो सिस का डेटा ये मैं अपेंड करता हूँ हर्षल में। तो अभी हर्षल नाम की जो फाइल रहेगी ना, उसमें उसका पुराना डेटा भी रहेगा और सिस का डेटा भी रहेगा, मतलब दोनों डेटा रहेगा अभी, मतलब ये अपेंड हो चुका है। तो देखिए अभी, तो ये आपको अभी दिखाई देगा। ये देखिए, ये पुराना फिक्स का डेटा है, ठीक है, और ये नया डेटा है। तो दोनों डेटा अभी अवेलेबल है। इसमें क्या होता है कि ओवरराइट नहीं होता है, ठीक है, मतलब जो पुराना डेटा है वो लॉस नहीं होता है, जो नया डेटा है उसी के साथ में ये यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैट का यूज कर सकते हो। तो कैट कमांड का क्या यूज है, तो कैट कमांड से आप एक फाइल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप फाइल क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आप फाइल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद और क्या कर सकते हो, और आप अपेंड कर सकते हो फाइल को, ठीक है। उसके बाद आप एक फाइल से, मतलब आप फाइल का डेटा कॉपी कर सकते हो एक फाइल से दूसरी फाइल में।
ठीक है, तो कॉपी जब होता है तो ओवरराइड भी होता है, उसमें सिंगल रिडायरेक्शन में ओवरराइट होता है। ठीक है, उसके बाद में और एक चीज है कि अपेंड भी होता है। ठीक है, डेटा कॉपी होता है लेकिन वो उसके साथ में वो अपेंड भी होता है। डबल रिडायरेक्शन का हम लोग यूज करेंगे इसके लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा कैट कमांड था ये। अभी हम लोग देखेंगे विम कमांड। ठीक है, तो होप सो कि आपको कैट कमांड जो है वो समझ में आ गया होगा। अरे ऐसा डिलीट नहीं होता है। ओके, तो कैट कमांड जो है वो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो चलिए अभी हम लोग विम कमांड पे जाएंगे। तो विम कमांड जो है ये भी मतलब फाइल क्रिएट करने के लिए यूज होता है। कैट में हम लोग कैट कमांड लिख के सिंगल रिडायरेक्शन का साइन दे के हम लोग फाइल का नाम लिखते हैं, जो भी फाइल हमको क्रिएट करनी हो वो। ठीक है, विम में क्या होता है, विम में सिंपली आप किसी भी फाइल का नाम लिखो, जो भी फाइल आपको बनाना है या फिर आपको जो ऑलरेडी मौजूद है लेकिन उसे सिर्फ ओपन करना है, तो सेम कमांड है। फाइल नई क्रिएट करने के लिए भी वही कमांड है और जो बनी हुई फाइल है उसको ओपन करने के लिए भी सेम कमांड है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूं दैट इज कॉल्ड अननोन। ठीक है, तो अननोन नाम की जो फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। विम लिख के आप लोग अननोन जो है ये मतलब कुछ भी आप नाम दे सकते हो फाइल का। ठीक है, तो मैं अननोन करके एक नाम दे रहा हूं, तो ये अननोन नाम की फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। लेकिन जब वो क्रिएट होगी तो आपको ना ये ऐसा मतलब एडिटर आ जाएगा। ठीक है, ये विम एडिटर है। यहाँ पे ना आप कुछ टाइप कर सकते हो, कुछ लिख सकते हो। ठीक है, तो ये एडिटर है, आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, मतलब टाइप कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट डेटा। तो इसमें आपको इसमें क्या है कि दो तरह के मोड होते हैं, एक होता है नॉर्मल मोड और एक होता है इंसर्ट मोड। तो अभी जो है वो हम लोग नॉर्मल मोड में है। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे न्यू फाइल लिखा हुआ है, तो ये नॉर्मल मोड है। ठीक है, अगर मैं आई नाम की जो बटन है उसे प्रेस करता हूं तो ये देखिए अभी यहाँ पे इंसर्ट आया है, तो ये हम आ गए इंसर्ट मोड में। अगर मैं एस्केप बटन प्रेस करता हूं तो ये फिर से हम लोग आ गए नॉर्मल मोड में। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। अगर आपको कुछ टाइप करना है तो आप इंसर्ट मोड में जाइए, नहीं तो फिर एस्केप करके आप नॉर्मल मोड में आ जाइए। तो मैं फिर से अभी इंसर्ट मोड में जाता हूं आई बटन को प्रेस करके। तो ये आई बटन प्रेस किया मैंने, मैं इंसर्ट मोड में आ गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, हाय ऑल, उसके बाद में दिस इज हर्षल पौनिकर, आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम नागपुर यूनिवर्सिटी। तो ये से आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इतना सब कुछ लिख दिया है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है, ये इंसर्ट हो गया। अभी आपको अगर इसे सेव करना है, ठीक है, तो आप सबसे पहले इंसर्ट मोड जो होता है ना, ये सिर्फ टाइप करने के लिए होता है। ठीक है, टाइप करने के लिए, एडिट करने के लिए इंसर्ट मोड होता है। अगर आपको इसे सेव करना है, क्विट करना है, तो आपको अभी जाना पड़ेगा नॉर्मल मोड में। तो नॉर्मल मोड में जाने के लिए आप एस्केप बटन प्रेस कीजिए। अभी यहाँ पर एस्केप बटन प्रेस करने के बाद में अभी आप इसे अगर सेव करना चाहते हो तो आप शिफ्ट करके शिफ्ट बटन दबा के आप लोग सेमी कॉलन का बटन प्रेस कर दो। ठीक है, उसके बाद में W जो है, W बटन उसे प्रेस कर दो। ठीक है, यहाँ पे W लिख दो। तो W लिखने से क्या होता है, ये सेव हो जाता है। ठीक है, W का मतलब है ये सेव हो जाएगा। ये करने के बाद में आप एंटर कर दो, तो देखिए ये जो है हमारा फाइल जो है ये सेव हो गया है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे
एग्जिट करना है या फिर क्विट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उसके लिए और एक कमांड है, उसके लिए आप फिर से इसमें जाओ, क्यू करो तो क्विट हो जाएगा, राइट। तो चलो फिर से मैं इसे एंटर दबाता हूँ तो ये क्विट हो जाएगा, हम लोग बाहर आ गए, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, अभी देखिए अगर मैं ls प्रेस करता हूँ ना तो यहाँ पे हमने अननोन नाम का जो फाइल है वो क्रिएट किया था। अभी अननोन नाम के फाइल जो क्रिएट किया था विम से क्रिएट किया था, राइट। तो सेम कमांड हम लोग यूज करेंगे, ये देखिए ये वाली कमांड। अभी अननोन नाम की जो फाइल है ये ऑलरेडी अभी बनी हुई है, ठीक है। तो अभी अननोन नाम की जो नई फाइल नहीं बनेगी, ठीक है। अभी क्या होगा कि अननोन नाम की जो ऑलरेडी फाइल है वो ओपन होगी विम से, अभी वो क्रिएट नहीं होगी। तो जो भी ऑलरेडी फाइल है उसका अगर नाम लिखते हो तो वो फाइल ओपन होगी। अगर कोई फाइल का ऐसे कुछ नाम नहीं है, आप नया नाम यहाँ पे डालते हो तो वो फाइल बनेगी, ठीक है। तो विम का ये एक फीचर है, ये आप ध्यान में रखिए। तो अभी अननोन विम करके मैंने यहाँ पे अननोन क्लियर कर देता हूँ, विम अननोन किया तो देखिए अभी आ गया। फिर से अभी क्या करते हैं हम लोग, अभी अगर आपको ये देखिए हम लोग नॉर्मल ही मोड में, ठीक है। अभी नॉर्मल मोड में हम लोग कुछ देखेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं नॉर्मल मोड में। अगर आपको ये वाली जो लाइन है हाई ऑल करके, ये पूरी लाइन अगर आपको ये देखिए कर्सर जो है वो उस लाइन पे लेके आइए। इसको अगर आपको डिलीट करना है, ये पूरी की पूरी लाइन डिलीट करना है, तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, देखिए हम लोग सबसे पहले तो हम लोग नॉर्मल मोड में, ठीक है, ये सब नॉर्मल मोड में होता है। तो हम वो फाइल जो लाइन है, ठीक है, वहां तक आपका कर्सर जो है वो पहली लाइन में लेके आइए, ठीक है। तो अभी अगर आप डी दो बार अगर आप प्रेस करते हो, डी दो बार प्रेस करते हो तो पूरी की पूरी जो लाइन है वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हाई ऑल वाली लाइन जो है वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। मैं अगर ये डी प्रेस करूंगा ना तो ये नीचे जो है, ये देखिए मेरा कर्सर, ये नीचे यहाँ पर आप जो भी प्रेस करोगे, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी मैं डी लिखा तो देखिए यहाँ पे डी आ गया, और एक बार डी लिखिए, ठीक है, ये देखिए हाई ऑल करके जो एक लाइन थी वो डिलीट होगी, ठीक है। तो दो बार डी लिखने से वो लाइन जो है वो डिलीट होती है। अगर मान लीजिए मुझे अभी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 नंबर की जो लाइन है इसे डिलीट करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले तो मुझे 6 टाइप करना होगा। ये देखिए यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद में डी प्रेस करना, उसके बाद में और एक बार डी प्रेस करना है, ठीक है। तो क्या हो गया, फीवर लाइंस, ओके, हाँ। तो 6 लाइनें थी, ठीक है, टोटल 6 लाइनें, वो 6 की 6 लाइंस जो थी वो डिलीट हो गई। तो ऐसा है, तो फिर से हम लोग इंटर में जाते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, तो कुछ अच्छा टाइप कर देता हूँ, ठीक है। कुछ लोगों के कंट्रीज़ के नाम लिखता हूँ, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, हांगकांग, यूएसए, यूके, मालदीव्स, दुबई, कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, हैदराबाद, ठीक है। तो अभी देखिए ये इतनी सारी लाइनें हैं, ठीक है। अगर मुझे देखिए, अगर मुझे कोई तो भी वर्ड, स्पेसिफिक वर्ड जो है उससे, अगर मुझे ये वाला होंग नाम का जो वर्ड है इसे मुझे डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं एस्केप प्रेस करता हूँ, तो मैं नॉर्मल मोड में आ जाऊँगा, ठीक है। तो ये देखिए मैं नॉर्मल मोड में आ गया। अभी अगर मुझे हांगकांग में से होंग जो है इससे मुझे, तो ये देखिए सबसे पहले कर्सर वहाँ पे लेके आइए, तो होंग पे मेरा कर्सर आ गया है।
और अभी आप डी और डब्ल्यू प्रेस कीजिए, देखिए होंग जो है वो चला गया, ठीक है। वो स्पेसिफिक वर्ड जो है ना वो डिलीट हो गया, ठीक है। इसमें पूरी लाइन डिलीट नहीं होती, वो स्पेसिफिक वर्ड डिलीट होता है, ठीक। तो अभी ना मुझे ये हैदराबाद, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये अगर मुझे चलिए ऐसा कुछ देखते हैं, अगर 6DW अगर मैं करता हूँ तो 6 के 6 जो वर्ड्स हैं वो उसने डिलीट कर दिए, ठीक है। अब जहाँ पे कर्सर रखोगे ना वहाँ से 6, ठीक है। तो मैंने सबसे ऊपर कर्सर लेके गया था, इसलिए ऊपर के 6 जो है उसने डिलीट कर दिया। अभी अगर मान लीजिए कि आपको सब पूरा का पूरा आप कुछ भी यहाँ पे लिखो, मैं इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, और कुछ टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, हंगेरी, उसके बाद में ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्पेन, निकारागुआ, साउथ सूडान, ठीक है। तो ऐसे अभी काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने टाइप कर दी है, ठीक है। ऐसा कुछ भी कितना भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैंने टाइप कर दी है। अभी इसको अगर आपको पूरी चीज़ जितना भी मैंने यहाँ पे टाइप किया है सबको अगर डिलीट करना हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले नॉर्मल मोड में जाना पड़ेगा। शिफ्ट दबा के आपको %D यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर आप %D यहाँ पे करते हो तो देखिए क्या होता है। मैं एंटर प्रेस करता हूँ, पूरा नो लाइंस इन बफर जोन, मतलब सब कुछ डिलीट हो गया, ठीक है, फिर से पहले जैसे हो गया, राइट गाइस। तो अगर हमको इससे अगर बाहर निकलना है, ठीक है, तो इससे अगर मुझे सेव करके क्विट करना है तो उसके लिए आपके लिए कमांड है WQ। W मतलब होता है सेव एंड Q मतलब होता है क्विट, ठीक है। तो WQ अगर आप प्रेस करते हो तो वो सीधा सीधा सब कुछ सेव करके क्विट कर देता है, ठीक है। ये देखिए उसने सेव करके क्विट कर दिया है। फिर से हम लोग उसमें जाएंगे, ये देखिए उसने सेव किया था। तो और एक कमांड है उसके लिए X। अगर आप सिंपली X दबाते हो तो X का मतलब ये होता है WQ लिखो या फिर X लिखो, दोनों का सेम काम है, ठीक है। सेव करके क्लोज कर देना, ये देखिए सेम है, ठीक है। तो होप सो गाइस आपको मतलब अभी क्लियर हो गया होगा। और हम लोग आगे देखते हैं कौन सा कमांड है। आगे है हेड कमांड है, ठीक है। तो हेड कमांड को हम लोग देखते हैं। हेड को देखेंगे तो हेड को ओके, हेड मतलब होता है अगर कोई एक फाइल है, ठीक है, मान लीजिए अभी ये फाइल 1 करके एक है, ठीक है। मैं कैट करता हूँ एडमिन, देखते हैं एडमिन में क्या है। एडमिन में बहुत सारा डेटा है, ठीक है। इसको हम लोग अभी देखते हैं ये पूरा रिमूव राइट प्रोटेक्टेड रेगुलर फाइल एडमिन, yes, dem1 is a directory। ठीक है गाइस, तो ये मैंने क्या कर दिया कि मैंने रिमूव कर दिया सबको, लेकिन इसमें से जो dem1 है ये डायरेक्टरी है और रिमूव राइट प्रोटेक्टेड ये कुछ एडमिन का जो फाइल है उसका कुछ तो भी मतलब एक्सेस का इशू है, ठीक है, राइट का इशू है इसका। तो अभी इसमें क्या क्या कौन सी फाइल डिलीट हो गई, जैसे एडमिन नहीं हुई है, dem1 भी नहीं हुई है, फाइल 1 जो है ये डिलीट हो गई है। उसके बाद में चलिए मैं फिर से क्या करता हूँ, यहाँ पे -v डाल देता हूँ।
मतलब सब समझ में आ जाएगा। हाइफन वी अगर डाल देता हूँ ना तो चलिए देखते हैं क्या है। तो ये देखिए डेम 1 रिमूव हो गई, फाइल 1 रिमूव हो गई, हर्शल रिमूव हो गया, लिनक्स डेम। तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 जो चीज़ें हैं ना ये डिलीट हो गई है, ठीक है। तो एडमिन, यस एडमिन रिमूव्ड, एडमिन में रिमूव हो गया है, ठीक है। क्योंकि अभी मैं यहाँ पे एलएस करता हूँ तो देखिए सिर्फ इतनी फाइल्स जो है वो बची हुई है, ठीक है। तो ये फाइल्स क्यों बची हुई है, इसमें कुछ ओके। तो अभी rm रिमूव, रिकर्सिवली इसको रिमूव कर देता है। रिकर्सिवली अगर मैं इसे रिमूव कर देता हूँ तो देखते हैं ये रिमूव होता है या नहीं, लेट्स सी। कॉपी, वेरबोस लगा देते हैं। वेरबोस मतलब वो बता देगा, ठीक है। तो ये देखिए ये सब रिमूव हो गया अभी, ठीक है। इसको भी रिमूव कर देते यस लिख के, ठीक है। तो देखिए अभी पूरा जो है वो खाली हो गया, ठीक है। तो ये रिमूव कमांड तो हम लोग मतलब पहले पढ़ चुके हैं, आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, आपको मतलब वो रिमूव कमांड कैसे यूज़ करते हैं वो आपको पता चल जाएगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, डेमो नाम की जो डायरेक्टरी है इसमें मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अभी फाइल का नाम, ठीक है, एक में ना मैं फाइल क्रिएट करता हूँ कैट करके, उसका नाम देता हूँ इंडिया, ठीक है। तो इंडिया नाम की अभी फाइल क्रिएट की है, इसमें ना इंडिया के कुछ सिटीज़ के नाम लिख देता हूँ, जैसे हैदराबाद, ठीक है। उसके बाद है पुणे, उसके बाद है मुंबई, गुड़गांव, नासिक, शिरडी, तमिलनाडु, चेन्नई, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी मैंने कुछ नाम दे दिए हैं, ठीक है। कुछ सिटीज़ के नाम है इंडिया के, तो चलिए और नाम देता हूँ मैं कुछ, वेल्लूर, उसके बाद में है चंद्रपुर, नागपुर, ठीक है। तो ऐसे कुछ सिटीज़ के नाम हैं। उसके बाद इसे मैं कंट्रोल डी करके प्रेस करता हूँ, तो ये फाइल जो है वो बन चुकी है, ठीक है। इंडिया नाम की फाइल है। अभी मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा यूएसए, ठीक है। तो मैं यूएसए की जो सिटीज़ है उनके नाम लिखता हूँ, ठीक है, यूएसए एंड अदर। तो यूएसए में वॉशिंगटन, उसके बाद ऑस्टिन, उसके बाद है एल पासो, उसके बाद एल पासो, सैन फ्रांसिस्को, पेंसिल्वेनिया, उसके बाद पेंसिल्वेनिया के बाद और क्या क्या सिटीज़ के नाम है, न्यूयॉर्क, ठीक है। उसके बाद है आपका और काफ़ी सारे हैं, अभी याद नहीं आ रहे मुझे, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो इसे भी कंट्रोल डी करके सेव कर देता हूँ मैं। अभी हम लोग इसे क्लियर कर देते। एलएस में देखिए अभी ये जो 2 है फाइल्स, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हेड, मतलब हेड क्या करता है, जो टॉप मतलब इंडिया जो फाइल है उसके अंदर में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो लिखी गई है, ठीक है। लेकिन वो पहली जो 10 लाइनें हैं ना वही आपको शो करेगा, ठीक है। देखिए मैं अगर यहाँ पे इंडिया लिखता हूँ तो वो सिर्फ पहली जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसने सिर्फ 10 जो है वो शो की है।
जबकि अगर हम लोग देखेंगे तो सिर्फ चंद्रपुर तक नहीं है, और भी नीचे है। ठीक है, तो ये देखिए इंडिया, ठीक है, नागपुर भी है, उसने नागपुर मिस कर दिया क्योंकि हेड अगर लिखो ना तो वो सिर्फ 10 जो लाइनें हैं वही उसे शो करता है। ठीक है, तो ऐसा है। तो आपको हेड में ऊपर की 10 लाइनें पता चलेगी और टेल में नीचे की 10 फाइलें पता चलेगी। ठीक है, तो अभी देखिए मैं अगर टेल करता हूं ना इंडिया, ठीक है, तो नीचे से 10, ठीक है, हैदराबाद जो है वो उसने मिस कर दिया क्योंकि वो 11वां था। ओके गाइस, तो ये ऐसे होता है। अभी अगर देखिए फिर से अभी हेड में मैं अभी नंबर्स डालता हूँ। ठीक है, मतलब मुझे सिर्फ 5 जो लाइंस हैं वही शो करनी है, तो चलिए अभी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो अभी क्या करेगा कि ये सिर्फ 5 लाइनें इंडिया फाइल्स की वो शो करेगा। चलिए इंटर करते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 लाइनें उसने शो की है। अगर मैं यही जो है इसे 4 करूँगा ना तो वो 4 कर देगा। ठीक है, ये नासिक जो है वो चला गया। फिर से अगर मैं इसे 2 करूँगा तो वो 2 शो करेगा। ठीक है, तो होप सो गाइस ये आपको हेड जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी लेस में भी सेम, सॉरी हेड टेल में भी यही सेम चीज़ है। ठीक है, अगर मैं 3 करूँगा और यहाँ पे यूएसए डाल दूंगा तो सिर्फ 3 जो है वही दिखाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूँ तो वो 2 करेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता ही नहीं, टाइप ही नहीं करता, ठीक है, सिर्फ टेल है, तो वो 10 लाइंस दिखाएगा। बट हमने तो 1 2 3 4 5 6 ही लाइन मतलब राइट की है, तो सिर्फ वो अभी 6 ही बता रहा है। अगर 10 से ज़्यादा अगर लाइंस हमने लिखी होती तो वो 10 ही लाइन बताता। ठीक है गाइस, तो ये हो गया आपका हेड एंड टेल। ठीक है, अभी हेड एंड टेल में चलो ये भी देख लेते हैं कुछ, मतलब अगर मैं इंडिया अगर लिखता हूँ, मुझे पता नहीं कि ये इसमें काम करेगा या नहीं। इंडिया लिखता हूँ और यूएसए अगर टाइप करता हूँ तो हाँ देखिए यहाँ पे इसने दिखा दिया। तो हेड करके उसने इंडिया के भी जो 10 है, ठीक है, वो दिखा दिए, और यूएसए के भी जो 10 रहेंगे ना वो दिखा देगा। ठीक है, दोनों चीज़ें दिखा देगा। ठीक है, तो आपको जितना देखना है, अगर यहाँ पे ना आप एक मिनट, अभी यहाँ पे आप हेड के साथ में नंबर डाल दो। नंबर अगर मैं डालता हूँ 3, ठीक है, तो इंडिया के 3 और यूएसए के 3 ऐसे दिखाएगा वो। ये देखिए 3 और ये 3, ठीक, ये इंडिया एंड दिस इज यूएसए, राइट। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो सेम जो चीज़ है वो टेल के साथ में भी होगी। ठीक है, अभी टेल अगर लिखता हूँ मैं -2, तो नीचे से जो 2 चीज़ें होगी वो, तो ऊपर में अगर मैं यूएस से डालता हूँ एंड नीचे, अरे ओके, इसमें ना शायद इसका थोड़ा सिंटैक्स चेंज होगा। ओके, तो टेल का जो सिंटैक्स है वो थोड़ा डिफरेंट है। हेड में डायरेक्टली आप यहाँ पे हाइफन करके आप नंबर दे सकते हो, यहाँ पे आपको -n मतलब यहाँ पे डिफाइन करना होता है। ठीक है, बस थोड़ा सा सिंटैक्स का डिफरेंस है, बाकी जो काम है वो सेम है। ठीक है गाइस, तो ये हो गया आपका हेड एंड टेल। तो होप सो आपको हेड एंड टेल ये दोनों कमांड जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, आपका कैट विम हो गया, हेड एंड टेल हो गया। अभी मोर एंड लेस। ठीक है गाइस, तो मोर एंड लेस अभी आपको देखना है। तो मोर एंड लेस में क्या होता है कि अगर कोई फाइल है ना तो फाइल को हम लोग देख सकते हैं, जैसे हम लोग कैट में देखते हैं। ठीक है, तो सेम है, हम लोग मोर का यूज़ करके भी देख सकते हैं उसे। लेकिन कैट में क्या करते हैं कि हम लोग उसे ऊपर नीचे नहीं कर सकते। अगर पेज बड़ा है, ठीक है, तो हम लोग
मतलब एंटर दबा के हम लोग आगे आगे नहीं जा सकते, लेकिन मोर एंड लेस में ये कर सकते हैं, ठीक है। तो मोर से ज़्यादा मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेस जो है, लेस कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। लेस कमांड आप अच्छे से पता कर लो, ठीक है। अच्छे से मतलब जो उसका काम है, ठीक है, बेसिक काम, आप सच में उसका यूज़ करो। इट इज़ वेरी यूज़फुल कमांड। लेस कमांड बहुत यूज़फुल है। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले मोर से शुरू करते हैं। अभी तो मैं एक फाइल, ओके, इंडिया एंड यूएसए की फाइल है, ठीक है। तो मोर अगर मैं लिखता हूँ देन इंडिया, तो ओके, इंडिया की फाइल उसने कर दिया, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, अभी कैट करके उसे इंडिया को और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखता हूँ जयपुर, उसके बाद में मोहाली, उसके बाद शिमला, ठीक है, कन्याकुमारी, भंडारा, अमरावती, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, रायपुर, उसके बाद में लखनऊ और दिल्ली, ठीक। तो अभी एंटर दबा के हम लोग अभी कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, तो ये देखिए, ठीक है। अभी अगर मैं कैट करके कमांड देखता हूँ तो कमांड है कैट करके इंडिया अगर करता हूँ तो देखिए, ठीक है, ये आ गया आपका, ठीक है। तो ये ऐसा है। अगर पता है क्या, अगर ये बहुत बड़ी अगर लिस्ट है, ठीक है, बहुत बड़ी अगर लिस्ट है, तो आपको क्या होगा कि नीचे नीचे आपको कर्सर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम चीज़ है, कैट जैसी ही है, लेकिन कैट से थोड़ा मतलब क्या है कि वो ज़्यादा यूज़ में आती है। मोर भी मतलब सेम ही है। अगर आप मोर पे अगर जाओगे तो मोर में आपको थोड़ा सा, ये देखिए, मैं आप बोलने से अच्छा मैं आपको बता देता हूँ तो आपको समझ में ज़्यादा अच्छी तरीके। अच्छा, तो ये देखिए, अभी मोर में ना ये कुछ ऐसे आता है, ठीक है। ये हैदराबाद से शुरू होता है, ठीक है, यहाँ तक। तो हम लोगों को क्या कर्सर ये नहीं करना पड़ता, बस बटन प्रेस करना पड़ता है, ठीक है। और 71% जो डेटा है ना वो और है, ठीक है, तो वो हमको दिखा रहा है। तो हम लोग अगर स्पेस की बटन दबा देंगे तो पूरा नीचे आ गया, ठीक है। अगर हम लोग बी बटन दबाएंगे तो ऊपर, ठीक है, ऊपर नीचे। तो आप प्रेस की बटन, स्पेस की बटन आप दबाइए तो वो आपको लास्ट पेज तक लेके जाएगा धीरे धीरे, 1 बाय 1, ठीक है। अगर बहुत बड़ा पेज होगा ना तो धीरे 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 आपको वो नीचे लेके जाएगा और पूरी डिटेल्स जो है वो आपको दिखा देगा स्पेस की बटन प्रेस करने से, ठीक है। बी बटन अगर आप प्रेस करते हो तो वो ऊपर जाएगा, मतलब रिवर्स जाएगा, ठीक। तो सेम चीज़ है। आई मीन दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल कमांड, सो नो वरीज। तो ये हो गया आपका, तो ये हो गया आपका कमांड। उसके बाद ये मोर कमांड हो गया, लेकिन मोर कमांड में और एक चीज़ है, एक इंडिया है। इंडिया के साथ में अगर यूएसए अगर मैं दोनों को रखता हूँ तो देखते हैं हम लोग क्या यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये देखिए, ऐसा कुछ तो भी इंटरफेस उसने दिखाई दिया है। यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है, उसके साथ में नीचे पूरा अभी इंडिया का दिखाई दे रहा है और नीचे देखिए यहाँ पे यूएसए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये दोनों भी चीज़ें हम लोग देख भी सकते हैं। काफ़ी सारी मल्टीपल फाइल्स जो है ना वो हम लोग पढ़ सकते हैं। सेम चीज़ कैट में भी है, कैट में भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। सो अगेन इट इज़ वेरी सिमिलर। कैट यूज़ करो, ठीक है, मोर भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप लोग और क्या क्या कमांड थी, उसके बाद विम यूज़ कर सकते हो, हेड टेल यूज़ कर सकते हो, कैट यूज़ कर सकते हो, मोर यूज़, मतलब फाइल अगर आपको देखनी है टर्मिनल पे तो ये सभी कमांड ऑलमोस्ट सेम काम करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एडिशनल फीचर भी है इन लोगों के, तो वो बस आप ध्यान में रखिए।
उसके बाद अगर मोर के बाद में है अभी लेस कमांड, ठीक है। तो चलिए अभी इसे इंडिया यूएसए है, अभी हम लोग लेस कमांड यूज़ करेंगे। लेस कमांड जो है, लेस कमांड हम लोग अभी इंडिया के साथ में यूज़ करेंगे। तो ये देखिए लेस कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बहुत ही सिंपल है इसे यूज़ करना, ठीक है। तो ये देखिए नीचे जो है ये ऐसे कर्सर आ गया, आप लोग नीचे का जो बटन है वो प्रेस करो, एक 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 नीचे जाता है। ऊपर अपर बटन जो है, अपर एरो जो है उसे प्रेस करो तो ऊपर जाएगा, डाउन एरो प्रेस करो तो नीचे आएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी यूज़फुल है, ठीक है, और काफ़ी आसान है यूज़ करना। तो ये एक चीज़ है, ठीक है। क्यू प्रेस करो तो आप लोग बाहर आ जाएगा। तो लेस कमांड जो है ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और लेस कमांड में चलो और एक यूएसए करके भी ऐड कर लेते हैं, इसमें क्या दिखता है। तो ये देखिए गाइज यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है, इंडिया ये पहली फाइल है, ठीक है। उसके बाद एंड नेक्स्ट फाइल है आपकी यूएसए, ठीक है। तो आप अभी यूएसए में जाइए। ओके ये एंड हो गया है। ये नेक्स्ट कमांड में कैसे जाता है? ओके ये फाइल 1 है, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 टाइप करता हूँ, नहीं हो रहा है कुछ इसका। तो ओके ये इंडिया तो दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट करके फाइल 2 भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। ये 9 ओके। तो लेस का ये मुझे समझ में नहीं आया, बट ठीक है वो जाने दीजिए। बट आपको समझ में आ गया होगा कि लेस का मतलब यूज़ क्या है। तो वो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब कौन सी बटन दबाने से वो नेक्स्ट फाइल पे जंप करता है, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो आगे जाके हम लोग, मैं कभी वीडियो निकालूंगा, मैं देखूंगा कि मतलब क्या है लेस में, ऐसा कोई कमांड है क्या। अगर मुझे मिलेगा तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें अगर कुछ भी चीज़ें अगर छूट जाती है ना, तो मैं बीच बीच में वो आपको बताते जाऊंगा वीडियोस में। तो फिलहाल लेस जो है इस प्रकार से काम करता है। तो अभी और एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि अगर वो होता है क्या। नहीं ये इसमें नहीं हो रहा है, शायद कैट में होगा। ओके तो ये देखिए कैट में अगर आप -n यूज़ करते हो तो वो नंबर्स जो है वो इम्प्लीमेंट कर देता है, ठीक है। नंबर्स दे देता है सभी को, सभी चीज़ों को। तो ये भी एक चीज़ है, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सिंपल है, ठीक है। तो मोर एंड लेस आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। उसके बाद में लास्ट में है NL, ऑफ कोर्स ये जो है ये भी है नंबर लाइन, ठीक है। अगर अभी देखिए एक USA NL अगर मैं यहाँ पे प्रेस कर लिख देता हूँ कमांड, और USA अगर यहाँ पे डाल देता हूँ, तो देखिए नंबर लाइन, ठीक है। तो ये नंबर जो है वो असाइन कर देता है सभी के, ठीक है। सभी लाइंस को वो नंबर असाइन कर देता है। तो बस यही चीज़ है। तो आई होप कि मतलब जो कुछ कमांड काफ़ी सिंपल कमांड है, और जो भी मैंने आपको बताया होगा वो आपको, आई होप कि वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो बस इतना ही है आज के वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड
थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू, बाय।